हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानीताय गौरानीताय जय गौरानीताय, जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे जगाई मधाई के जो मध्य लीला का, चैतन्य भागवतों की मध्य लीला का 13वें अध्याय से जगाई मधाई का उद्धार नामक वृत्तांत का श्रवण कर रहे थे मध्य खंड से। तो हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को प्रीचिंग के मिशन पे भेजा था। दोनों को कहा था तुम सबसे जाके भिक्षा मांगो। किसने हम क्या भिक्षा मांगो? ए भिक्षा मांगो, ए भिक्षा भाला कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ए भिक्षा बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ये जाके भिक्षा मांगो सबसे।
तो दोनों जो है सन्यासी के ड्रेस में जाते थे। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर सन्यासी के ड्रेस में जाते थे। लोग उनको मील के लिए, भोजन के लिए इनवाइट करते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु बोलते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए और हमें केवल 3 चीज चाहिए। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षण। ये 3 चीज चाहिए। ये हमने वृतांत सुना था। हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को इस तरह से भगवान रोज रिपोर्ट लेते थे शाम को। चैतन्य महाप्रभु रोज शाम को रिपोर्ट लेते थे कि क्या आज आज कितने लोगों को प्रीचिंग किया। पर्सनली मॉनिटर करते थे। ये हमने पिछली बार सुना था, आज हम सुनेंगे। आगे बोल रहे, यही बोला बाली दुई जन चली जाए, जे है सुजान से बड़ सुख पाए। इस प्रकार से इस प्रकार से कहकर दोनों दोनों जो है डिपार्ट हुए। इस प्रकार से कहकर दोनों प्रचार के लिए चले। जो लोग जो लोग पायस थे जो लोग पायस थे वे बहुत प्रसन्न हुए। सुजन सुजन का मतलब है, सुजन का मतलब है डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। जो सुपीरियर स्टेटस चाहते थे, जो अच्छा स्टेटस चाहते थे, और जो ऊंचे रास्ते पर जाने की इच्छा रखते, वो ब्राह्मण कहलाते। जो ऊंचे जगह पे जाने के लिए आश्रय लेते, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। और जो समझते नहीं है इस पाथ को, भक्ति के पाथ को, वो अभक्त कहलाता है। जो लोग टॉलरेंट लाइक ट्री, अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाओं को त्याग के और वृक्ष के समान सहनशील होते हैं, और अपना जो मूड है, सड़क पे जो तृण के समान तृण है, उससे भी अपने आप को नीचा समझते हैं, और इस संसार के ऑनर का जो संसार में जो सम्मान है, उसका उसकी व्यर्थता समझते हैं। यूजलेसनेस ऑफ द ऑनर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। उनको रिस्पेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, वो दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसे लोग सुजन कहलाते हैं। ऐसे लोग सुजन, अच्छे जन, मतलब भगवान के डिवोटी कहलाते हैं। और जो लोग इन सुजन की तरफ आकर्षित भी होते हैं, भक्तों की तरफ आकर्षित होते हैं, और भौतिक ऑपुलेंसेस के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, वे ब्राह्मण कहलाते हैं। और कोई भी ब्राह्मण जो भगवान की सेवा की तरफ आकर्षित होता है और उसको करता है, वो सुजन कहलाता है। और जो भगवान की सेवा की तरफ आकर्षित नहीं होता, वो दुर्जन कहलाता है। सुजन और दुर्जन। इसीलिए स्क्रिप्चर जो है, पद्म पुराण सुजन, पद्म पुराण सुजन की परिभाषा ऐसा देते हैं। पद्म पुराण में सुजन की परिभाषा इस प्रकार है, स्वपाकम इव नेक्षेता लोके विप्रम अवैष्णवम, वैष्णवो वर्णो बाह्यो अपि पुनाति भुवनत्रयम्।
अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म भी हुआ है, लेकिन अवैष्णव है, नॉन डिवोटी है, अभक्त है, तो पद्म पुराण कहता है कि उसका फेस भी नहीं देखना चाहिए। जैसे व्यक्ति को एग्जैक्टली एज वन शुड नॉट लुक अपॉन द फेस ऑफ ए चांडाल और डॉग ईटर, जैसे जो चांडाल और डॉग ईटर है उसका फेस भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर वो भगवान का नाम लेता है तो वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ। तो इसमें पद्म पुराण इतना स्ट्रिक्टली बोलता है कि अगर कोई ब्राह्मण की फैमिली में भी जन्म लिया है, दूसरे वर्ण का तो दूर, दूसरे वर्ण का ब्राह्मण की फैमिली में भी जन्म लिया लेकिन अवैष्णव है, तो उसका फेस भी नहीं देखना चाहिए। जैसे व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति चांडाल का ही फेस नहीं देखते, लेकिन अगर वो वैष्णव है, लेकिन अगर वो वैष्णव है तो चाहे चांडाल फैमिली में भी जन्म हुआ हो तो भी वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, और वो सारे तीनों जगत को पवित्र करने की क्षमता रखता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कही गई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, भगवान की तरफ झुकाव या भगवान की भक्ति, इंक्लिनेशन टुवर्ड कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल गुड मैनर्स इन दिस वर्ल्ड। वैष्णव में गुड मैनर वाला, अच्छा व्यवहार वाले व्यक्ति उसी को स्वीकार किया जाता है जिसका झुकाव पूरा कृष्ण की तरफ है। इस संसार के एटिकेट्स को लोग बोलते हैं गुड मैनर, लेकिन भगवान की दृष्टि में गुड मैनर नहीं है, या वैष्णव की दृष्टि में गुड मैनर नहीं है। वैष्णव की दृष्टि में गुड मैनर वही है, इंक्लिनेशन टुवर्ड कृष्णा इज अ सोर्स ऑफ ऑल गुड मैनर्स इन दिस वर्ल्ड। भगवान की तरफ झुकानी इस संसार में सारे गुड मैनर जो है का स्रोत है, भगवान की तरफ झुकाओ। जो लोग गुड मैनर से डेकोरेटेड है, अच्छे व्यवहार से डेकोरेटेड है, मतलब जिनका पूरा झुकाव कृष्ण की तरफ है, वे, उन्हीं को आध्यात्मिक आनंद मिलता है कृष्ण की सर्विस में लग के। पर्सन्स हु आर डेकोरेटेड विद गुड मैनर्स, ये गुड मैनर्स एक डेकोरेशन है, आभूषण है। और गुड मैनर्स कहां से आते हैं? इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल गुड मैनर्स इन दिस वर्ल्ड। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं। इस संसार में जो भी वास्तविक गुड मैनर, अच्छा व्यवहार, अच्छा तौर तरीका, वो भगवान से ही आता है। और जो इस प्रकार की क्वालिटी से, गुणों से डेकोरेटेड रहते हैं, आभूषित रहते हैं, वही वास्तव में आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति करते हैं और कृष्ण की सेवा में अपने आप को एंगेज रखते हैं। अपरूपा सुनी लोक दुई जनार मुखे, नाना जने नाना कथा कहे नाना सुखे। जब लोग इन दोनों नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से श्लोक सुनते, माउथ ऑफ दिस टू, तो लोग बहुत, इनके मुख से जो सुनते थे बहुत आनंद प्राप्त करते थे, ये बातें सुनते थे। और जब इनसे संबंधित बात करते, ये दोनों प्रीचिंग मिशन पे जाते थे। नितिन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के पहले सबसे बड़े प्रीचर थे दोनों, इन दोनों को भेजते थे भगवान, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर। जाओ प्रीच करके आओ और शाम को रिपोर्ट देना। लोग इनकी बातों को सुन के बहुत प्रसन्न होते थे और आनंद प्राप्त करते थे। करीबा करीबा के हा बालय संतोषे।
इसमें आगे कहा गया कही बा केला। कही बा केहा बाले संतोषे केहा बोले दुई जन क्षिप्त मंत्र दोषे। कई लोग बोलते हैं इनकी बात मान लेते, बोलते हैं हाँ करेंगे, हम करेंगे, वी विल डू, हम बोले। दूसरे दूसरे लोग बोलते, कई लोग तो इनकी बात तुरंत मान लेते थे जिनकी पूर्व जन्मों की सुकृति थी। दूसरे लोग बोलते थे ये लोग पागल हैं। तो कई लोग जो सुकृति वाले थे वो जल्दी बात मान लेते थे, जो दूसरे लोग उनको बोलते थे ये पागल है, ये सही सलाह नहीं दे रहे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को भी लोग पागल बोलते थे। और जो जो जिनकी सुकृति थी वो बोलते थे हम करेंगे, जरूर करेंगे, आप जो बोल रहे हैं हम जरूर करेंगे। दोनों ने सुना सेम व्यक्ति से, लेकिन एक बोल रहा है हम पालन करेंगे, एक बोल रहा है ये लोग पागल। तो जो इनके अपील से, इन दोनों के जो अपील करते थे, उससे जो सुजन थे, वो सुजन थे, वो उनकी रिक्वेस्ट को, उनके निवेदन को पालन कर लेते थे। जो अनफॉर्चुनेट थे, जो दुर्जन थे, वो इनको पागल समझते थे। तो इस जगत में दोनों प्रकार के लोग हैं, सुजन और दुर्जन। आगे बोलते तुम्हारा पागल हैला दुष्ट संग दोषे आमा सब पागल करिता सीखी से। दुर्जन लोग बोलते थे कि तुम लोग पागल हो गए हो, तुम दोनों लोग पागल हो गए हो बुरे संग के कारण। आप हमको पागल क्यों बनाने आए हो। आगे बोलते भव्य सभ्य लोक सब हैले पागल निमाई पंडित नष्ट करीला सकल। वो लोग बोलते थे कई सभ्य लोग, धीर लोग और सभ्य लोग इस प्रकार से पागल हो गए हैं, और निमाई पंडित ने सबको पागल कर दिया है। निमाई पंडित ने सबको पागल कर दिया है। जय गोला चैतन्य नृत्य ना पाइले द्वार तारा बड़ी गेला मात्र बोले मार मार। जैसे ही लोग उन लोगों के घर में जाते जिन लोगों को चैतन्य महाप्रभु का नृत्य अच्छा नहीं लगता था, तो सारे लोग बोलते बीट दे, मारो मारो इनको मारो। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर, इनमें से जो जो जिन लोगों को चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने को नहीं मिला था श्रीवास पंडित के आंगन में, उन लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया बहुत कठोर शब्दों में, और कई लोगों ने इनको मारने का भी प्रयास किया। आज भी यह स्थिति है। आगे बोले केहा बोले एदो जन की बात शोर चार चाला करी चरीचिया बुलाए घरे घर। कई लोग बोलते थे ये लोग जो है, ये दोनों जो चोर होते हैं उनके जासूस है, चोरों ने इनको भेजा है।
ये डोर डोर, घर घर, द्वार द्वार जाके प्रीचिंग के बहाने, घर को द्वार द्वार जाके प्रीचिंग के बहाने चोरी करने का, चोरी करने के लिए चोरों की तरफ से भेजे गए जासूस हैं। चोराचर मतलब चोरों के जासूस हैं। ये सीक्रेटली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं यहाँ पे और अपने लीडर को इंफॉर्मेशन देंगे। ये घर घर जा रहे हैं, इनका असली उद्देश्य इंफॉर्मेशन लेना है। ये मत प्रकट केने करीबे सुजन आर बार आसे यदि लैबे दे अने। क्योंकि सुजन जो अच्छे लोग हैं इस प्रकार कैसे करेंगे ना, और अगर अगली बार आए तो हम इनको नवाब के पास ले जाएंगे। सुनी सुनी नित्यानंद हरिदास हंसे, चैतन्य रे आज्ञा बोले ना पाए तरस। इस प्रकार की वार्तालाप सुनकर नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जोर जोर से हंसते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर वो किसी से डरते नहीं थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आदेश के बाद फिर किसी और की क्या जरूरत है। इसलिए आज भी जो लोग भक्त लोग प्रचार करते हैं, जो वास्तव में प्रचार करते हैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए, वो प्रचारक भी किसी भी देश में चले जाएं, कहीं किसी स्थान में चले जाएं, वो लोग प्रचार करने में डरते नहीं, हिचकिचाते नहीं, क्योंकि परंपरा नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के समय से आ रही। यही मत घरे घरे बुलिया बुलिया, प्रतिदिन विशंभर स्थाने कहा गया। इस प्रकार से दोनों लोग डोर टू डोर घूम रहे थे और दोनों जो है दिन के अंत में विशंभर को, चैतन्य महाप्रभु को रिपोर्ट देते थे। एक दिन पठे देखे दुई मातो लय, एक दिन पठे देखे दुई मातो आयाल, महादस्यु प्राय दुई मध्य विशाल। एक दिन दोनों ने दो ड्रंकर्ड को देखा, जो व्यक्ति बहुत बड़े शराब पियक्कड़ थे, उनको देखा, सड़क पे देखा। दोनों लोग इतनी बुरी तरह से शराब में, नशे में मस्त थे कि वे सड़क पे, एक जो गुंडा होता है, गून होता है, गुंडागिर्दी कर रहे थे सड़क, उतना ज्यादा पिए हुए थे। सही दुई जना ने कथा कही ते अपार, तारा नहीं करे है न पाप नहीं यार। दोनों के बारे में अनलिमिटेड स्टोरी थी, इतनी कहानियां चलती थी दोनों के बारे में कि उनका कोई ऐसा पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया, ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया। तो चार तो जो बड़े बड़े पाप हैं, मांसाहार, नशा, अवैध संग और जुआ, ये तो चार महा, इससे जो भी पाप होते हैं, इससे सारे पाप, ये चार महा सब में ऊपर, उसके बाद बाकी और चोरी, असत्य, धोखाधड़ी और बाकी जो और सारे जितने पाप हैं, देयर वाज नो सिन दैट हैड नॉट बीन कमिटेड बाय, ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था, इन दोनों ने। ब्राह्मण हयम मध्य, गोमांस भक्षण, डाका चोरी, पराग्रह, दह दाहे सर्वक्षण। हालांकि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन वह हमेशा ड्रिंकिंग में, गौमांस भक्षण में
दूसरे के धन को लूटने में और दूसरों के घरों को जलाने में इनका नाम आता था। देवा ने न दिया देखा, बुलाए कोताला, मध्य मांस बिना आर नहीं जाए काला। ये लोग जो है, जो नवाब इनको बुलाते थे पनिशमेंट के लिए, वो ऑर्डर को भी नहीं मानते थे और बिना नशे के और मांस के रह नहीं पाते थे। ऐसा कोई दिन नहीं था जिसमें रहे। दुई जन पथे पदी गदा गदी जाए, जहां रे जे पाया से तहां रे काल किलाए। दोनों शराब के नशे में सड़क पे रोल करते रहते थे और एक दूसरे को पंच करते रहते थे और जिसको भी मिलते थे उसको पंच करते थे, उसको मारते रहते थे। दूरे था कि लोक सब पठे देखे रंग, सेखा ने नित्यानंद हरिदास संग। तो लोगों ने जब दूर से देखा, लोग दूर से देख रहे थे, इनके पास नहीं आते थे लोग, इनको देख के लोग अपना रास्ता बदल लेते थे, इनको देख के लोग अपना दूसरे रास्ते से चले जाते थे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि नित्यानंद हरिदास वहां पे पहुंच गए, लोग दूर से देख रहे थे, नित्यानंद हरिदास की इनसे भेंट हो गई इन दोनों से। क्षणे दुई जने प्रीत, क्षणे धरे चूले, शाकार वकारा शब्द उच्च करी बोले। ये ऐसे नशे में पागल, कई बार दोनों एक दूसरे से गले मिलते रहते थे, नशे में है व्यक्ति, और कई बार एक दूसरे के बाल खींचते रहते थे। ये सब नशे का प्रभाव है कि ये दुर्जन लोग अनप्रेडिक्टेबल, इनके बारे में पता नहीं रहता। तो ये बता रहे, कभी दोनों एक दूसरे से गले लगा लिए और कभी जो है एक दूसरे के बाल खींच रहे और एक दूसरे को कर्स कर। तो जगाई मदाई कई बार बहुत फ्रेंडशिप बताते आपस में, और कई बार एक दूसरे से शत्रुता करके दोनों के बाल खींचते रहते थे और एक दूसरे को ऑब्सीन वर्ड से, जो गालियां, अनुचित शब्द है, उसका उपयोग करते थे। नादी यारा विप्रेन करीला जाति नाश, मदेर विक्षेपे कार्य करे आश्वास। कई बार उन्होंने ब्राह्मणों की कास्ट को नष्ट कर दिया था। और कई बार नशे में एक दूसरे को बड़े सॉलेसिंग वर्ड्स, मतलब दोनों एक दूसरे को आश्वासन देने वाले शब्द बोलते थे। तो जो व्यक्ति नशे में रहता है उसको पता नहीं कि कैसा बिहेवियर कर सकता है। तो वन मोमेंट दे वुड स्पीक हम्बली, एक बार कोई एक क्षण बहुत नम्रता से बोलेंगे, लेकिन अगले क्षण अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रकार से नशे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लगता है इस बार नशे में व्यक्ति उसका कॉमन सेंस लूज कर देता है, जो उसका सामान्य सोचने समझने की शक्ति है उसको लूज कर देता है। तो इसलिए गुड और बैड की जो आगे बताते हैं कि गुड और बैड क्या है, इस कंसेप्ट को भूल जाते हैं और कई बार बहुत फ्लैटरिंग करते हैं, प्रशंसा करते हैं, कई बार बहुत हार्शली बोलते हैं, बहुत कठोरता से बोलते हैं। सर्व पाप से ही दुईरा शरीर जन्म लीना, सर्व पाप से ही दुईरा शरीर जन्मिला,
वैष्णवेरे निंदा पाप सबे ना हैला। इन लोगों ने सारे प्रकार के पाप कर रखे थे, बस एक पाप नहीं कर रखा था। एक पाप नहीं कर रखा था। कौन सा? वैष्णव अपराध नहीं कर रखा था इन्होंने। ये सबको सामान्य लोगों सबको करते, कभी वैष्णव अपराध नहीं किया था इन्होंने। और बाकी सारे पाप कर रखे थे। वैष्णव डिवोटी के ऊपर किसी प्रकार से इन्होंने उनके प्रति कोई दुष्टता नहीं की थी, क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति वैष्णव के प्रति अपराध करता है, his all good qualities are vanquished and offense takes shelter in him। उसकी सारी अच्छी क्वालिटी चली जाती है और ऑफेंस अपराध उसका आश्रय ले लेते हैं। अपराध जो उसका आश्रय ले लेते हैं। अहर्निश मद्यपेरा संगे रंगे ठाके नाहिला वैष्णव निंदा ऐ सब पाके। वो इस प्रकार से उन्होंने अपने ही आनंद में रात और दिन बताया, जो नशे से आनंद मिलता था उसमें रात दिन बताया। इन द कंपनी ऑफ अदर ड्रंकर्ड्स, अपने दूसरे जो नशा करने वाले थे उनके संग में वो रात दिन बिता रहे थे। तो क्या हुआ कि इसके कारण क्या था कि वो कभी वैष्णव अपराध नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपने इसमें इतने ज्यादा डूबे हुए थे कि वैष्णव अपराध नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि उनका इतना समय नहीं था कि वो वैष्णव अपराध कर पाए, इतने ज्यादा अपने पाप कर्म में डूबे हुए थे, तो वैष्णव अपराध उनसे नहीं हो पाया। जे सभाए वैष्णवेर निंदा मात्र है, सर्वधर्म थाकिले हो तब है क्षय। ऐसी कोई सभा, ऐसा कोई ग्रुप या ऐसे लोगों का समूह या ऐसी वार्तालाप किसी से जिसमें वैष्णव निंदा और वैष्णव अपराध होता, वो व्यक्ति, इसका पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। चाहे वो इवन इफ ऑल अदर रिलीजियस प्रिंसिपल्स आर ऑब्जर्व, चाहे बाकी सारे नियमों का पालन हो रहा हो, लेकिन अगर वैष्णव अपराध, वैष्णव दुष्टता, वैष्णव कष्ट अगर वो होता है, तो चाहे सारे अच्छे काम हो रहे हैं दूसरे, लेकिन वो पूरा वंश नष्ट हो जाएगा, रूइंड। जहां पे ऐसे समूह में या ऐसे लोग या ऐसे के बीच में वैष्णव अपराध होता है। सन्यासी सभाए यदि है निंदा कर्म, मध्य पैरा सभाहिते स सबल अधर्म। चाहे कोई सन्यासियों की सभा भी हो रही हो, अगर उनसे भी कोई वैष्णव अपराध होता है, तो वो सभा, देखिए वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, वो सभा ज्यादा सिंफुल है जो ड्रंकर्ड की सभा से, जो पीने वाले लोग हैं उनकी सभा से, उनकी असेंबली से ये वैष्णव अपराध करने वालों की असेंबली ज्यादा खतरनाक। इस प्रकार से ये वृंदावन दास ठाकुर के मध्य पेरा निष्कृत आछे कोन काले, प्रचार केरा गति नाहे कभू भाले। एक जो एक दो पापी है जिसने अभी वैष्णव अपराध नहीं किए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसको एक बार होप रखनी चाहिए, बहुत सारे पाप करने की होप रखनी चाहिए कि वो डिलीवर हो सकता है, उसका उद्धार हो सकता है। बट जिसने वैष्णव अपराध किए हैं,
जिसने बहुत से वैष्णव अपराध किए हैं, वो उसका जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट। उसका वैष्णव अपराध करना बहुत डिफिकल्ट। तो जगाई मधाई ने सारे प्रकार के पाप किए थे, लेकिन नशे में भी थे, सब कुछ थे, लेकिन उन्हें उनको टाइम नहीं मिला कि वो वैष्णव अपराध कर सके। तो वैष्णव अपराध उनसे छूट गया था, बस यही चीज उनमें बच गई थी। तो इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर ने ऊपर लिखा कि वो जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि जो लोग शराब के नशे में क्रेजी रहते हैं और सारे प्रकार के पाप करते हैं, और जब तक ये सारी चीजें नहीं छोड़ते, वो पाप कर्म करते रहेंगे। अगर बाय चांस उन्होंने किसी तरीके से उनका शराब पीना छूट गया, तो उससे संबंधित सारे पाप भी खत्म हो जाएंगे। बट जिस व्यक्ति का आदत है वैष्णव अपराध करने का, वो कभी भी ऑस्पिशियसनेस, who blaspheme others can never achieve any auspiciousness, वो कभी भी उसके जीवन में शुभ या मंगलमय कोई चीज हो नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 28वें अध्याय के पहले श्लोक से बोलते हैं, पर स्वभाव कर्माणि न पर, न परास्मेन न ग्रहेत विश्वम एकामखम पश्यन् प्रकटता पुरुषेण च। ये हम कई बार श्लोक बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस भौतिक संसार में कि न तो किसी की व्यक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए, न क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि कंडीशनल नेचर है यहाँ सबका, और न उसका नेचर का या उसके कार्यकलाप का, दोनों ही। वन शुड नाइदर प्रेज नॉर क्रिटिसाइज, भौतिक जगत का ही, द कंडीशन नेचर एंड एक्टिविटीज ऑफ अदर पर्संस। Rather, one should see this world as a combination of material nature and enjoying souls, all based on the one absolute truth. ये मटेरियल नेचर है, और सोल का जो सोल को जो एंजॉयमेंट करने की प्रवृत्ति है। तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति को इस मटेरियल जगत को सीरियसली लेना चाहिए। ये इसको कुछ भी इसमें सीरियस नहीं, कुछ भी ये सब बेस्ड ऑन वन एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये भगवान की प्रकृति से सारी चीजें ऐसा हो रही। इसकी बजाय व्यक्ति को अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए। इस संसार में व्यक्ति तो ऊपर पहले केयरफुल कर दिया कि वन शुड नाइदर प्रेज नॉर क्रिटिसाइज। रादर क्या करना चाहिए, वन शुड केयरफुली कंसिडर इज ऑन ऑस्पिशियस, उसको अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो अपना मंगल कर रहा है या अमंगल कर रहा है। ये भागवतम के 11वें स्कंद के 28वें अध्याय का पहला श्लोक। आगे लिखते हैं कि अगर कोई इन सब चीजों में पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति प्रेज और क्रिटिसाइज करे तो अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के अनुसार कर रहा है। वो रेयरली होगा कि जिसको डिसलाइक करता होगा उसको प्रेज करेगा, या जिसको लाइक करता होगा उसकी वो उसको क्रिटिसाइज करेगा। तो उसने प्रेज और जो प्रेज किया
या क्रिटिसाइज किया, उसके अपने इच्छा के अनुसार किया उसने, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, वो सत्य नहीं है। उसने अपनी इच्छाओं के, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो किया, तो सत्य कैसे हो सकता? दूसरे व्यक्ति के लिए उसका क्या रिलेवेंस है, क्या महत्व है दूसरे व्यक्ति के लिए उसका? दूसरे व्यक्ति के लिए उन सब चीजों को कोई महत्व नहीं है, तीसरे व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं है, चौथे के लिए कोई महत्व नहीं है, हो सकता है पांचवें के लिए फिर महत्व हो, क्योंकि उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग करना, उसने किसी की प्रशंसा की और किसी को क्रिटिसाइज किया। तो वास्तव में वो सत्य नहीं बोल रहा है, इनमें से ना तो उसकी प्रशंसा सत्य, ना उसकी क्रिटिसिज्म, वो सत्य नहीं, क्योंकि उसने अपनी लाइकिंग के अनुसार किया। तो उसको कैसे फिर भौतिक जगत को कैसे विश्वास करना चाहिए उस व्यक्ति को? ये तो उसकी पर्सनल थी। तो लेकिन दूसरे को उससे सुनने से क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दूसरा को क्यों सुनना चाहिए उसको? किसी के अपने विचार हैं, सत्य तो नहीं है। किसी के भी अपने विचार जो भौतिक सुभावना या दुर्भावना से आ रहे हैं, वो सत्य कैसे हो सकते? उसमें तो पीछे मोटिव है, उसमें पीछे स्वार्थ है, वो सत्य कैसे हो सकते हैं? वो भगवान के तो विचार नहीं है, वो तो इस इंडिविजुअल व्यक्ति के अपने विचार। तो कैसे सत्य? सत्य करोड़ों बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जीवन लिविंग एंटिटीज हैं, करोड़ों करोड़ लोग हैं, सबके अपने अपने विचार। वो सत्य कैसे हो सकता है अगर वो शास्त्रों में नहीं है और वो भगवान के अनुसार विचार नहीं? हो सकता है वो व्यक्ति जिसका क्रिटिसाइज कर रहा है वो भगवान का प्रिय हो, तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। जैसे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, प्रहलाद भगवान को प्रिय था, लेकिन हिरण्यकश्यप ने देखा कि विष्णु का हिरण्यकश्यप को प्रिय नहीं। तो इसलिए यहाँ पे भागवत में श्लोक आता है कि वन शुड नाइदर प्रेज नॉर क्रिटिसाइज द कंडीशन, नेचर एंड एक्टिविटीज ऑफ अदर पर्सन। उसमें पढ़ना ही नहीं। कोई मिलेगा नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूं देखो उसके बारे में, तो मानो तो से मैं सत्य बोल रहा हूं, नहीं, आपका मटेरियल नेचर है, मटेरियल नेचर से कैसे सत्य हो सकता है? इसकी बजाय व्यक्ति को अपनी ऑस्पिशियसनेस और अपनी इनऑस्पिशियस के वो क्या मंगल कार्य कर रहा है और वो क्या अमंगल कार्य कर रहा है, लेकिन ऐसा करने की बजाय, अपनी तरफ ध्यान देने की बजाय, वो बोलता नहीं दूसरे को ये करना चाहिए। अरे भाई, अपने को देख, यहाँ लिखा है कि अपने को देखो बस। तो rather than doing so, those who nourish their sinful propensity by remaining busy in activities like blasphemy and praising others can never achieve any benefit. लेकिन जो व्यक्ति छोड़ के अपना ऑस्पिशियसनेस, अपना इनऑस्पिशियसनेस छोड़ के अपना शुभ क्या है और अपना अशुभ क्या है, अपना मंगल क्या है और दूसरे का मंगल क्या है, इसको छोड़ के बिजी रहते हैं दूसरी एक्टिविटीज में, दूसरे की एक्टिविटीज में, चाहे प्रशंसा हो चाहे क्रिटिसिज्म हो, वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरा व्यक्ति का तो जिसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम, वो तो हो सकता है कि बाद में अपने आप को सुधार के सब कुछ ठीक कर लेगा, और फिर जो उस चीज में एंगेज हो गया उसका क्या होगा? और अगर वो व्यक्ति भगवान का प्रिय था तो फिर क्या होगा? वैष्णव अपराध हो गया। तो ये प्रोपेंसिटी फॉर हॉल्टिंग अदर्स, दूसरे की प्रगति को रोकना, इज कॉल्ड द प्रोपेंसिटी फॉर हेटिंग एंड हॉल्टिंग अदर्स इज कॉल्ड एनवी। अनलेस वन बिकम्स नॉन एनवियस, जब तक कोई व्यक्ति नॉन एनवियस या ईर्ष्या रहित नहीं हो जाता है,
व्यक्ति कैन नॉट रिटायर फ्रॉम मटेरियल इनऑस्पिशियस, वो भौतिक अमंगलता से मुक्त नहीं हो सकता। और those who are busy talking about others can never bring about their own benefit, जो हमेशा दूसरों के बारे में वार्तालाप करते रहते हैं वो कभी भी अपना मंगल नहीं कर पाते। Since people who are engaged in praising or blaspheming others have no time for their own benefit, they cannot rush towards auspiciousness, क्योंकि वो दूसरे में इतने ज्यादा बिजी हैं किसी की प्रशंसा करने में, उनकी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर किसी की प्रशंसा करने में और किसी की क्रिटिसाइज करने में वो इतना बिजी कि वो अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य होगा दूसरों को रेक्टिफाई करना, तो अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। और इस तरह से उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती। इस तरह से वो भगवान का रोल करने लगते हैं। तो सिंस पीपल आर एंगेज इन praising or blaspheming others have no time for their own benefit, they cannot rush towards auspiciousness, वो अपने लिए कुछ भी मंगल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे उस पूरे क्या कि व्यक्ति को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। उस नहीं, पहले दूसरा करेगा फिर मैं करूंगा, मैं क्यों करूं? बार बार नहीं, मैं दूसरा करेगा मैं क्यों करूं? ये तो जो भगवान की दृष्टि में, तो जो अपना ऑस्पिशियसनेस इन ऑस्पिशियस देख रहा है वही तो फायदे में, दूसरे जीवों से तुलना कैसे की जाएगी? लेकिन व्यक्ति अपना समर्थन पाने के लिए, इस संसार में फेवर पाने के लिए किसी व्यक्ति का प्रशंसा करता है और किसी की क्रिटिसाइज करता है, अपना समर्थन पाने के लिए, अपने कार्यों को समर्थन के, कोई उसके कार्यों को समर्थन करे। लेकिन भक्त लोग उसमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उनको अपना देखना है सब, इन अपना मंगल में देखना है अपना। तो ये सारा काल कहलाता है प्रजल पे गॉसिपिंग। इसमें हम देखते हैं कि समाज में गॉसिपिंग में इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। या तो किसी वस्तु की प्रशंसा करेंगे या व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे, इसके अलावा कोई और विषय रह नहीं जाता है। कोई संबंधी से बात करे, कुटुंबी से बात करे, मित्रों से बात करे, डायरेक्ट बात करे, फोन पे बात करे, सब उसमें देखेंगे कि सार, अगर वो आधा घंटा 1 घंटा जितने भी देर बात की उसमें सार निकालेगा, एसेंस निकालेगा, तो एसेंस में यही आएगा, या तो उसमें कोई व्यक्ति होगा या वस्तु होगा, बस। डेफिनेटली उसमें भगवान नहीं होगा। अगर दोनों उच्च कोटि के भक्त नहीं है तो इसलिए वो वार्तालाप सब अमंगल करने वाली है, उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसे ही वो वार्तालाप खत्म होता है व्यक्ति को कोई संतुष्टि नहीं मिलती। आगे लिखा है 44वें श्लोक में, शास्त्र पढ़ियाओ कारो कारो बुद्धिनाश, नित्यानंद निंदा करे हबे सर्वनाश। अगर कोई व्यक्ति सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ने के बाद भी वैष्णवों का अपराध करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, सारा सुन के, सारे स्क्रिप्चर को स्टडी करके या सारे
स्क्रिप्चर को सुन के अगर व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस लूज कर देता है और bring about their utter ruin by blaspheming Vaishnava or Vaishnava like Nityanand. कई लोग सारा सुनते हैं और स्टडी भी करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं कि हमने बहुत अच्छा सुना, हमने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन fail to accept the beneficial instruction of the scripture or that statement. कर तो रहे हैं कि बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन उसमें से fail to follow the instruction, accept the instruction. अगर उसमें से कुछ फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या अच्छा सुना और क्या अच्छा पढ़ा। क्या पढ़ा और क्या सुना। उनका नेचर होता है, इट इज देयर नेचर टू रिमेन इनअटेंटिव। उन्होंने सुना से उनको अच्छा लगा, बस कोई चीज पढ़ा हुआ अच्छा लगा, सुना हुआ अच्छा लगा, बस बस। पर इट इज देयर नेचर, उनका रिमेन इनअटेंटिव मतलब उसके पर्पट क्या है स्क्रिप्चर में, उसको उसमें से फेल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, फेल टू एक्सेप्ट द बेनिफिशियल इंस्ट्रक्शन, तो फिर उसका क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, क्योंकि उस चीज ने तो उसको टच नहीं किया अंदर। टच करता तो वो उसमें से एक कुछ बेनिफिशियल इंस्ट्रक्शन फॉलो करता, टच करता था तो कान से कान निकल गया, अच्छा लगा और फिर अच्छा चला गया, अच्छा लगा और अच्छा चला गया। बट कुछ भी उसमें से इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता। एक कमेंट कहते हैं कि अच्छा बोलता है व्यक्ति, या कहीं पे लिखा अच्छा वाक्य, तो अच्छा वाक्य लिखा, बहुत अच्छा कोट है, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छी लीला है। तो ऐसे लोग इनअटेंटिव इसलिए हो जाते हैं उसमें, उसकी तरफ, फेल टू फॉलो इंस्ट्रक्शन बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली इंगेज इन प्रेजिंग और ब्लास्फेमिंग अदर्स। उसी में उनका एंगेजमेंट, उनको जो रियल इंस्ट्रक्शंस उससे मतलब नहीं, क्योंकि उनकी एक अलग एक्टिविटी है, ये उनका बिजनेस है। पर स्वभाव कर्माणि न प्रश्मेन न घार्ये, प्रशंसा और इसी में बिजी रहते हैं, ब्लास्फेम में, अपनी मन के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार। दूसरे के लिए वो सत्य नहीं हो सकता है, तीसरे के लिए नहीं हो सकता है, चौथे के लिए नहीं हो सकता है, पांचवें के लिए नहीं हो सकता है छठे के लिए, फिर सातवें के लिए, आठवें के लिए नहीं हो सकता। तो कैसे सत्य कैसे माना जाए उसको, किसी के विचारों के आधार पर। शास्त्र का विचार तो नहीं है। शास्त्र के लिए सुजन अलग है, अभी हमने पढ़ा। शास्त्र सुजन किसको बोलते हैं और शास्त्र दुर्जन किसको बोलते हैं। जो भगवान की प्रशंसा में लगे रहते हैं, उनके नाम गुण रूप पे लीला की प्रशंसा में लगे थे, वो सुजन हुए भगवान के, जिनका इंक्लिनेशन भगवान की तरफ है और भगवान की सेवा की तरफ है। बाकी सब दुर्जन है, शास्त्र तो ये बोलता है, अभी अभी हमने पढ़ा। तो शास्त्र की डेफिनेशन अलग हुई और एक मटेरियलिस्टिक पर्सन की डेफिनेशन अलग हुई, तो हमें किसे माना जाए। तो शास्त्र में जो लिखा है वो परम सत्य है, और भौतिक जगत तो अनित्य अशाश्वतम। तो किसको सही माना जाए, किसी के विचारों को सही माना जाए या शास्त्र में जो लिखा है उसको सही माना जाए, जो परम सत्य है। तो स्वाभाविक है, कोई कॉमन सेंस है कि शास्त्र में जो लिखा है वही सही। तो शास्त्र किसको अच्छा बोलते हैं और किसको बुरा बोलते हैं, शास्त्र में बड़ा क्लियर है। तो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का विचार अलग कैसे हो सकता है, शास्त्र से अलग कैसे हो सकता है। अगर शास्त्र से अलग है तो वो बात क्यों मानी जाए कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, क्यों मानी जाए। ये तो उसका इंडिविजुअल विचार है, ये यूनिवर्सल विचार तो नहीं है। तो एक कॉमन सेंस, एक साधारण सोच है
कि किसी के इंडिविजुअल विचार में और जो यूनिवर्सल विचार है उसमें से किसको सत्य माना जाए। सब लोग बोलेंगे हाँ यूनिवर्सल विचार को ही सत्य माना जाएगा, तो फिर हम इंडिविजुअल विचार में क्यों जाए और उसके विचारों से प्रभावित क्यों हो। लॉजिकल चीज, इंडिविजुअल के विचार से क्यों प्रभावित। तो इस प्रकार से जो वैष्णव का निंदा कर रहे हैं और जो स्पेशली ओरिजिन ऑफ ऑल विष्णु आदि गुरु नित्यानंद के भी निंदा कर रहे हैं और सारी एक्टिविटी में फॉल्ट इन एक्टिविटी सर्टेनली लीव दे इनवाइट, वो अपने लिए अमंगल इनवाइट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, अपने लिए अमंगल कर रहे हैं और रियून कर रहे हैं अपने आप को। रियून मतलब होता है पूरा विनाश कर रहे हैं। इसीलिए बोला गया है उपदेशामृत में दृष्टे स्वभाव जनितेर वपुश्च दोषे न प्राकृतम ये भक्त जनस्य पश्येत् गंगा भसाम न खलु बुध बुध फेन पंकेन ब्रह्म द्रवत्तम अपगच्छति नीर धर्म। बीइंग सिचुएटेड इन ओरिजिनल कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में ओरिजिनल अपनी मूल भावना में स्थित है शुद्ध भक्त, तो उसके उसको उसके शरीर से पहचान नहीं करनी चाहिए। उसको सच डिवोटी शुड नॉट बी सीन फ्रॉम ए मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। किसी को अपने विचारों से डिवोटी को नहीं देखना चाहिए कि मेरा ये विचार। डिवोटी शास्त्र क्या बोलते हैं, शास्त्र के बारे में डिवोटी के क्या विचार, तो शास्त्र में कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी सबका वर्णन। तो कनिष्ठ अधिकारी से किस तरह व्यवहार करना चाहिए, मध्यम अधिकारी से किस तरह करना चाहिए, उत्तम अधिकारी से व्यवहार भी, डीलिंग भी दिया है कैसे दिए। तो शास्त्र में तो सारी चीजों का वर्णन है, तो हम इंडिविजुअल विचार क्यों सुने और उससे प्रभावित क्यों। हाँ, अगर कोई शास्त्र के नियमों के अनुसार बोल रहा है तो उसी की बात सुनने योग्य है, स्वाभाविक। यहाँ पे वही लिखा है सच डिवोटी किसी को भी मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए और उसके विचार मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ विचार करें वो गलत होंगे। इंडीड वन शुड ओवरलुक ए डिवोटीज हैविंग ए बॉर्न फैमिली, किसी लो फैमिली, किसी के भी जो है बैड कॉम्प्लेक्शन, वंश, डिफॉर्म बॉडी, डिजीज या इनफॉर्म इनवैलिड बॉडी, क्योंकि डिवोटी के बाहरी रूप से उसमें कुछ इम्परफेक्शन दिख सकते हैं, वो लोगों को वो लोगों को प्रोमिनेंट दिखते हैं। जैसे व्हाइट कपड़े में एक काला दाग जो है बहुत प्रोमिनेंट है तो जल्दी दिखाई देता है। अगर कपड़े काले कलर के हैं, कपड़े काले कलर के हैं तो उसमें काला दाग कैसे दिखाई देगा, या कपड़े डार्क के हैं तो डार्क में जो डार्कनेस है उसके अंदर वो कैसे दिखाई देगी। ये तो व्हाइट होगा, पारदर्शी होगा, तभी तो उसमें दिखाई देंगे। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी विजन, एक सामान्य दृष्टि से अगर किसी को सारे डिफेक्ट देते हैं तो उसको इसको इग्नोर इसलिए करना पड़ेगा कि दृष्टि सामान्य है, शास्त्र की दृष्टि नहीं है, शास्त्र के चक्षु नहीं है, और ऑर्डिनरी विजन तो डिफेक्टिव है। ये डिफेक्टिव है, इसमें अपने विचारों से, अपनी लाइकिंग और अपनी डिसलाइकिंग से विजन है, वो अंधी दृष्टि है। उसमें अपना स्वार्थ है तो दृष्टि में, अपनी लाइकिंग है, अपना संबंध है, अपनी मित्रता है, इन सब, ये तो इतने सारे डिफेक्ट, कैसे ऑर्डिनरी विजन में ये सारी चीजें आ जाती, तो कैसे सत्य हो सकती है ऑर्डिनरी विजन, कैसे सत्य हो सकती जब तक डिवाइन विजन नहीं, जो दृष्टि इन सबसे ऊपर नहीं है।
इन सबसे जो ऊपर वाली दृष्टि वो सही चीज देख पाएगी कि क्या गलत है क्या सही। हमारी सबकी डिफेक्टिव विजन है। शास्त्र की दृष्टि होगी वही सही होगी, और इसलिए शास्त्र लिख देते हैं कि हमारी दृष्टि में क्या सही है, हमारी दृष्टि में क्या गलत है। तो जो ड्यू टू नेरो माइंडनेस, सबका अपना अपना अलग अलग जो विचार है, नेरो माइंडनेस, इसके कारण क्या करते हैं कि वो अपने अपने अनुसार फॉल्ट देखते हैं, अपनी अपनी नेरो माइंड के अनुसार। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए कि कौन फॉल्टी है और कौन फॉल्टी नहीं, वो है ब्रॉड माइंडनेस। शास्त्र की दृष्टि जो है ब्रॉड माइंडनेस, उदार दृष्टि है, और एक नैरो दृष्टि। नैरो दृष्टि मीन्स ऑर्डिनरी विजन, अपनी दृष्टि। और ब्रॉड माइंडनेस, ब्रॉड ब्रॉड माइंडनेस मतलब दिव्य दृष्टि। तो इसी प्रकार से लोग धीरे धीरे करते करते यहाँ पे फाइनल लिखेंगे नित्यानंद प्रभु में फॉल्ट निकालते हैं उनका, और गुरु में भी फॉल्ट निकालते हैं उनका। दृष्टि के गुरुदेव जो है अमंगल में गिर गए, ऑर्डिनरी विजन से देखा। इस प्रकार की दृष्टि से देखने से व्यक्ति ब्रिंग्स अबाउट देयर ओन रुइनेशन, अपने आप को विनाश कर देता है, अपने वंश को विनाश कर देता है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी दृष्टि से सारा कार्य कर रहा है, उसी के अनुसार सलाह देता है, सलाह लेता है, उसी के अनुसार देखता है, उसी के अनुसार अपने विचार बनाता है, बिल्कुल ऑर्डिनरी दृष्टि से, और सारा कार्य इसके कारण करता है, इसलिए अपना स्वयं विनाश करता है, अपने वंश का विनाश करता है। इस प्रकार से यहाँ पे डिटेल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों से वृंदावन दास ठाकुर की बात को। तो ये इसमें सारांश ये था कि आज के में कि निमाई, ये जो जगाई और मधाई ने सारे पाप किए थे, लेकिन वैष्णव अपराध नहीं किया था, क्योंकि उनको समय नहीं मिला था वैष्णव अपराध करने। उनका वैष्णव से कोई उस समय स्पेशली कुछ नहीं, उनके समय के कारण वैष्णव से उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाया था। इसके आगे फिर से आगे आएगा किस तरह से आगे जगाई में का उद्धार होता है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। अभी समय हो गया है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय।